कई बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं। तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो शब्द भेद वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शब्द भेद और शब्द भेद में के अंतर्गत विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं और अविकारी शब्दों का दूसरा नाम अव्यय भी है। और विकारी शब्द के अंतर्गत 4 शब्द आते हैं, 4 भेद होते हैं विकारी शब्द के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर संज्ञा के 4 कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं। तो इसके संबंध में बता देता हूं कि जो संज्ञा है तो संज्ञा के जो भेद है वो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और वैसे 5 भेद है। छोटी क्लासेस के अंतर्गत जो छोटी क्लासेस बुक लिखने वाले जो राइटर है वो संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। कौन कौन से बताते हैं? वो है संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और चौथा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां जो भेद बताते हैं वो है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। छोटी क्लासेस के अंतर्गत 5 भेद बताते हैं, लेकिन ये आपसे मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको कि संज्ञा की जो 2 भेद है द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इनको समायोजित कर दिया है किसमें? जातिवाचक संज्ञा में, अर्थात इन्हीं में इनको सम्मिलित कर दिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से जो है वो 3 ही भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अतः हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो संज्ञा है, संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन आप लोग जानते ही हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बात की जाए, कहने का तात्पर्य है तो उसके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और वैसे 5 भेद होते हैं, लेकिन ये 2 जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है इनको जातिवाचक संज्ञा में समायोजित कर दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। ओके, धन्यवाद।